वृंदावन की सुंदर सुबह थी। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और यमुना किनारे हल्की हल्की हवा बह रही थी। नन्हे कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेल रहे थे। उनके हाथ में बांसुरी थी, जिसे बजाते ही पूरा वातावरण मधुर संगीत से भर जाता था। उसी समय राधा जी अपनी सखियों के साथ फूलों के बगीचे में घूम रही थी। अचानक उन्हें एक बछिया के रोने की आवाज सुनाई दी। राधा जी ने इधर-उधर देखा तो एक छोटी सी बछिया अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत डरी हुई लग रही थी। राधा जी धीरे से उसके पास गईं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, प्यारी बछिया, तुम क्यों रो रही हो? बछिया तो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वह अपनी माँ से बिछड़ गई है। तभी वहां कृष्ण भी आ गए। उन्होंने बछिया को देखा और मुस्कुराकर बोले, राधे, लगता है यह अपनी माँ को ढूंढ रही है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राधा जी ने कहा, हाँ कन्हैया, हमें इसे इसकी माँ से मिलाना ही होगा। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। मधुर धुन पूरे वृंदावन में फैल गई। ग्वालबाल भी बछिया की माँ को खोजने निकल पड़े। सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर गाय को ढूंढने लगे। बछिया धीरे धीरे कृष्ण और राधा के पीछे चलने लगी। रास्ते में कई गायें मिली, लेकिन उनमें उसकी माँ नहीं थी। बछिया फिर उदास हो गई। कृष्ण ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारी माँ से जरूर मिलाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक गाय की आवाज सुनाई दी। बछिया तुरंत उछल पड़ी। उसने भी जोर से रंभाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर गाय दौड़ती हुई आई। जैसे ही बछिया ने अपनी माँ को देखा, वह खुशी से उसकी ओर भागी। माँ गाय ने भी उसे प्यार से चाटना शुरू कर दिया। दोनों को मिलते देखकर सब बहुत खुश हो गए। राधा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देखो कन्हैया, माँ और बच्चे का प्रेम कितना अनमोल होता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ प्रेम और दया होती है, वहाँ हर समस्या का समाधान मिल जाता है। यह सुनकर सभी ग्वालबाल खुश हो गए। उन्होंने राधे राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की जय के जयकारे लगाए। फिर सबने मिलकर यमुना किनारे नृत्य किया। कृष्ण ने बांसुरी बजाई। राधा जी और सखिया आनंद से झूमने लगी। पूरा वृंदावन प्रेम और खुशी से भर गया। उस दिन बछिया अपनी माँ के साथ सुरक्षित घर लौट गई। राधा और कृष्ण की दया और प्रेम की यह कहानी पूरे वृंदावन में फैल गई और सभी ने सीखा कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। सीख, प्रेम, दया और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो दूसरों की सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं।